हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ 9, जिसका नाम है मैं जुलाहा। जुलाहा एक प्रकार की जाति होती है जो वस्त्र बुनने का काम करती है। ये जो पाठ है ये एक आत्मकथा है जिसमें जुलाहे की आत्मकथा का वर्णन है। इस पाठ के माध्यम से लेखक लघु उद्योगों और हस्तशिल्प की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है और इस पाठ के माध्यम से उसने ये प्रयत्न किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को और जानते हैं इस जुलाहा जाति की क्या गुहार है आम जनता से। मैं जुलाहा हूँ, मुझे लोग कोरी बुनकर और तंतुवाए भी कहते हैं। मेरी कहानी उतनी ही पुरानी है जितना ये संसार। लो मैं आज अपनी कहानी सुनाता हूँ। जुलाहा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक जाति होती है जिसका काम कपड़े बुनना होता है। इन्हें लोग कोरी, बुनकर, तंतुआए कहकर पुकारते हैं। अब वो बता रहे हैं कि इनकी जो कहानी है वो कई साल पुरानी है। वो अब आगे के चैप्टर में हमें अपनी कहानी सुनाता है। विधाता हमारी बिरादरी का सबसे पहला पूर्वज है। विधाता यानी कि ईश्वर, बिरादरी यानी कि जाति, कि ईश्वर हमारी जाति का सबसे पहला पूर्वज है। पूर्वज कौन होते हैं? जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो होते हैं। कहते हैं कि विधाता सूर्य की किरणों द्वारा दिन रूपी सफेद वस्त्र बुनता रहता है। ईश्वर क्या करता है? दिन रूपी वस्त्र बुनता है और अंधकार से रात रूपी वस्त्र को वो बुनता है। इस तरीके से ये सिद्ध हो जाता है कि वह हमारा पूर्वज है। कि सबसे पहला बुनकर कौन है? ईश्वर। ये हम ही थे जिन्होंने मानव जाति को सबसे पहले वस्त्र प्रदान कर उन्हें सभ्यता की शिक्षा दी थी। जब इसके लोग नग्न अवस्था में वनों और पर्वतों की खाक छाना करते थे। खाक छाने का मतलब था मारा मारा फिरना। कि अब वो बताते हैं कि जब संसार में लोग नग्न अवस्था में वनों पर्वतों में घूमते मारे मारे फिरते रहते थे, जब उन्हें खेती बाड़ी करना नहीं आता था, तब हमने ऊन से, जंगली कपास से, तंतुओं वाली अन्य वस्तुओं से वस्त्र तैयार करके इन लोगों की नग्नता को दूर किया था। अब वो आगे मनु महाराज के माध्यम से भी बताते हैं। वह कहते हैं कि मनु महाराज ने हमारे वस्त्रों की प्रशंसा करते हुए कहा है, यदि आप गृहस्थी में सुख चाहते हैं तो गृहिणियों को सदा वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान क्या करें। वह कहते हैं कि यदि तुम परिवार में सुख चाहते हो तो तुम्हें अपनी पत्नी को सदैव वस्त्र प्रदान करने चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। वेदों में भी हमारे बुने हुए वस्त्रों की काफ़ी प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि वस्त्र सुंदरता, स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि में सहयोगी होते हैं। हमारे महत्व का उल्लेख रामायण, महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। अब तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि हमारा इतिहास कितना प्राचीन है। ये सब कौन बोल रहा है? जुलाहा जाति के लोग बोल रहे हैं लेखक के माध्यम से। अब जब हमने ये पढ़ा तो इन्होंने बुनाई भी कहीं ना कहीं से सीखी होगी। तो इसके लिए वो बताते कि उन्होंने बुनना कहाँ से सीखा था। प्रकृति में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो निरंतर बुनने की क्रिया करते रहते हैं। अगर आपने मकड़ी को ध्यान से देखा हो तो वो अपना जो जाला बुनती है वो बहुत ही कुशलता के साथ बुनती है। हमें उससे बुनने की प्रेरणा मिलती है। बुनने वालों में दूसरा उल्लेखनीय पक्षी है बया। आपने देखा होगा कि बया पक्षी पेड़ों के साथ बोतलों सी आकृति के घोंसले बुनते हैं। जो ये बया पक्षी है ये अपना जो घोंसला बुनते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है, जो उन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात सभी से बचाता है। ऐसा तो घोंसला यानी कि ऐसा घर तो हम भी नहीं बना पाएंगे इंसान होते हुए। वो पक्षी होकर भी इतना सुंदर घोंसला बनाते हैं। ऐसा लगता है मानो उल्टी बोतलें लटकी हों। इनकी बुनाई की कला को देखकर कोई भी व्यक्ति मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। अब बया पक्षी हमें बुनने की कला की प्रेरणा देने में हमारा गुरु ही कहा जाएगा। यानी कि गुरु वह होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। इस तरीके से बुनने की कला में सर्वश्रेष्ठ बया है। हम लोग ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्रों को बुनकर ना जाने कितने वर्षों से लोगों पर उपकार करते चले आ रहे हैं। इस परोपकार में हमें सुख और संतुष्टि का अनुभव होता है। यानी कि जो ये बुनकर होते हैं ये हमें वस्त्र देते हैं, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र। इसके द्वारा वो क्या करते हैं? हम लोगों पर उपकार करते हैं और इस तरह यानी कि हमको वस्त्र प्रदान कर कर ही वो लोग
सुख और संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। हमारे बुने हुए कालीन, दरियां, साल दुसाले भारत के व्यवसाय को 4 चांद लगा देते हैं। 4 चांद लगाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाना, यानी कि ये जो हस्तशिल्प की जो वस्तु होती है ये हमारे व्यवसाय को में और 4 चांद लगा देती है। अब वो बोलते हैं जुलाहा जाति के लोग कि हमने लोगों की नग्नता को दूर किया, उनकी लाज बचाई, सर्दी गर्मी से उनकी रक्षा की, उनके सौंदर्य में वृद्धि की और मेहनत करके अपना जीवन यापन किया। अब बताओ ये पवित्र कर्म नहीं तो क्या है? इसके अलावा और कोई कर्म होगा जो पवित्र हो? अब आपने कबीर का नाम तो सुना ही होगा। जैसे हमारे कबीर दोहे लिखते हैं, साख्या लिखते हैं। तो अब जो ये कबीर है ये भी एक जुलाहा जाति से थे, जो कपड़े बुनते बुनते दोहों को सुनाते थे। अनपढ़ होते भी उनका समाज में बहुत सम्मान था। उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। वे निडर थे तथा ईश्वर के सच्चे भक्त थे। वे कहते थे, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान होता है जिसमें हम तलवार को रखते हैं, यानी कि इसका खोल। इसमें कबीरदास कहते हैं, सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का। जुलाहा जाति के लोग कह रहे हैं कि हम पूरे ध्यान से, पूरी साधना से अपनी कला को करते रहे, परंतु हमारा दुर्भाग्य तब जागा जब अंग्रेजी शासन यहाँ आया। उसने लघु उद्योगों को नष्ट करके मशीनी वस्त्रों को बढ़ावा दिया और हम हिंदुस्तानियों ने भी उन मशीनी वस्त्रों को अधिक स्वीकार किया और लघु उद्योगों को छोड़ दिया। उन पर तरह तरह के कर लगाए गए, उन पर तरह तरह के अत्याचार ढाए गए। जुलाहा लोग कह रहे हैं कि धन्यवाद हो महात्मा गांधी का, जिन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी आंदोलन चलाकर हमें जीवन दान दिया, यानी कि स्वदेशी वस्त्रों को अधिक से अधिक उपयोग करने पर उन्हें बल दिया। उन्होंने स्वयं चरखा चलाकर सूत काता और खादी बुनने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खादी ग्राम उद्योग का विशेष प्रचार किया। उन्होंने गांव में खादी उद्योगों को अधिक प्रोत्साहित किया और उनका प्रचार प्रसार किया। हम डूबतों को तिनके का सहारा मिल गया, यानी कि जहाँ लघु उद्योग नष्ट होते जा रहे थे, खत्म होते जा रहे थे, वहाँ महात्मा गांधी ने इनके अस्तित्व को बनाए रखा, इन्हें सहारा दिया। आज खादी पहनना गर्व का विषय माना जाता है। अब खादी आधुनिकता और फैशन का पर्याय बन चुकी है। आज देखते हो कि खादी हर जगह पहनी जाती है। आज के टाइम पे भी लोग खादी के वस्त्र पहनते हैं, बस ये है कि उसमें वो तरह तरह के ड्रेसेस बना के पहनते हैं। विदेशों में खादी खूब पसंद की जाती है। अब तो हम पॉलिस्टर के मिश्रण से पोली खादी भी बना रहे हैं। हमने भी समय की रफ्तार के अनुसार चलना सीख लिया है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे जो रह जाती है ये भी नए तरह तरह के वस्त्र बनाने लगते हैं, जिस टाइम पे जिस तरह की वस्त्रों की आवश्यकता होती है। यद्यपि मशीनों पर वस्त्र धड़ाधड़ बुने जा रहे हैं, पर हमारे बुने वस्त्रों की अपनी ही विशेषताएं हैं। मशीनों द्वारा बनाए गए वस्त्र और हाथों से बनाए गए वस्त्र में बहुत अंतर होता है और उनकी अपनी अलग ही विशेषताएं होती है। हथकरघों पर बुने हुए वस्त्र विश्व भर में तहलका मचा रहे हैं, यानी कि वे वस्त्र जो हाथों से बुनकर तैयार किए जाते हैं उनकी अलग ही विशेषताएं होती हैं और वे विश्व भर में प्रचलित भी रहते हैं। भाइयों, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप आकर हमारे करघे को देखिए। कितना सादा सा है हमारा हथकरघा। हमारे औजार भी सीधे सादे हैं। आप चाहेंगे तो हम आपको भी बुनने की कला सिखा देंगे। इसके माध्यम से लेखक केवल लघु उद्योगों की ओर हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है तथा लोगों में लघु उद्योगों के प्रति प्रेम भाव जागृत करना चाहता है, ताकि लोग लघु उद्योगों पर ध्यान दें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग कर अपने देश के विकास में सहयोग करें। तो हमारा ये पूरा जो चैप्टर था मैं जुलाहा वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।